हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का आज मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि है डिटरमिनेंट यानी कि सारणिक। तो बच्चों, उसके अंदर हमने कल बेसिक चीजें सारी पढ़ी। हाउ टू ओपन द डिटरमिनेंट, 3/3 के डिटरमिनेंट को कैसे ओपन करते हैं, 2/2 के डिटरमिनेंट को कैसे ओपन करते हैं, माइनर यानी कि हमने उपचारण, कोफैक्टर, उपचारणिक, माइनर हमने सब पढ़ा। हाउ टू फाइंड द माइनर एंड हाउ टू फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ अ डिटरमिनेंट। तो इन सब का यूज आज हम करेंगे अपने क्वेश्चंस को करने के लिए। कुछ चीजें और सीखेंगे, नई चीजें। तो चलिए अपने क्वेश्चन करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड में। बट हमेशा की तरह क्लास शुरू करने से पहले थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, हमारा फ्यूचर किस पे निर्धारित करता है, हम आज क्या कर रहे हैं, हमारे आज भी हमारा कल निर्धारित करता है। ऐसे नहीं कि आप लोगों ने क्या, हम कुछ क्या सोच रहे हैं, छोड़ना है कल कर लेंगे, कल का कल है, कल देख लेंगे। नहीं, अगर आप जो चीज आप आज करोगे उसका रिजल्ट आपको आगे जाके मिलने वाला है और मिलेगा। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, ये क्वेश्चन हमने कल किए थे, डिटरमिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, हाउ टू ओपन द डिटरमिनेंट। और इसमें हमने जो डिटरमिनेंट ओपन किया था, 2/2 का डिटरमिनेंट ओपन किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, ठीक है। आप लोग ट्राई करना इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन किस तरीके का मैं आपको देने वाला हूं। आप बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको यहाँ दूंगा। पहले आप 2/2 मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन करना, फिर हम 3/3 पे आएंगे। क्वेश्चन है, इफ ए कोई मैट्रिक्स है एंड उसकी वैल्यू है 1 2 4 2, तो हमें शो करना है then show that 2 डिटरमिनेंट A जो आपका है 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट A के बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको आप करें, फटाफट मुझे बताएं। फटाफट क्वेश्चन करें, फटाफट इस क्वेश्चन को कॉपी करें, इस क्वेश्चन को मुझे करके बताएं आप लोग कि कैसे इस क्वेश्चन को आप करने वाले। फटाफट सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा, जैसे हम पहले मैट्रिसेस में प्रूफ करते थे ना बच्चों, वही प्रूफ आपको यहाँ भी करना है। जैसे 2 डिटरमिनेंट A हम करते थे, ठीक है, वैसे ही आपको यहाँ भी चीजों को वैसे ही कंपेयर करके वैसे ही आपको सॉल्व करना है। चलिए, किसी का हो गया। चलिए क्वेश्चन को हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन हमारे पास ए मैट्रिक्स मेरे पास ये है। तो ए मैट्रिक्स को अब मैं देखो ए मैट्रिक्स है पहले, ये तो है ना 1 2 4 2, क्लियर। अब क्या है, इसको डिटरमिनेंट में हम ले आते हैं। डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा इसका ए डिटरमिनेंट हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूज क्या हो रहा है, यहाँ पे डिटरमिनेंट यूज हो रहा है। तो मैं जब ए डिटरमिनेंट निकालूंगा, तो ए डिटरमिनेंट जब हम निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको पता है 1 2 4 2, तो ए डिटरमिनेंट जब हम निकालेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे, 1 2 जा 2 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा -6। तो ए डिटरमिनेंट मेरा कितना आ गया बच्चों, ए डिटरमिनेंट मेरा आ गया -6। नाउ मेरे को क्या निकालना है, ए डिटरमिनेंट तो मैंने निकाल दिया -6, बट सर हमको तो 2 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना है ना। तो 2 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालते हैं, तो 2a यानी कि इसकी ये बात कर रहा है। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स हम निकालेंगे। तो 2 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने का मतलब क्या है बच्चों, सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। तो सारा मल्टीप्लाई जब 2 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 मैट्रिक्स ये हमारे पास हो जाएगा 2 4 8 4। कैसे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। तो जब मैं 2a की वैल्यू निकालूंगा, तो 2a की वैल्यू जब मैं आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, 4 2 जा 8 एंड 4 8 जा 32, तो इसकी वैल्यू आएगी -24। तो यहाँ पे 2 डिटरमिनेंट a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, -24 आ गई है। इतना क्लियर हुआ। अब मैं क्या करूंगा, 4 टाइम्स ऑफ a भी तो मेरे को निकालना है ना, 4 टाइम्स ऑफ a भी तो हमको निकालना है। तो 4a, अब ये a जो ये वाला a है, ये हमने यहाँ निकाल चुके हैं -6। ठीक है, तो 4 इंटू -6 यानी कि -24। तो बस क्या हमें देखने को मिला कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हमने शो दैट कर दिया कि ये वाली चीज ये आपस में दोनों इक्वल है। देख लो आप, इसकी वैल्यू क्या आई और इसकी क्या आई। ठीक है, हमारे पास क्लियर। तो ये अब बोलेंगे ए कहां से आया सर, ये ए हम कहां से आया, ये ए यहां से आया।
क्लियर, कॉपी कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब 3x3 मैट्रिक्स में चीज प्रूव करते हैं। 3x3 मैट्रिक्स में जब ये चीज प्रूव करेंगे, आइए क्वेश्चन लिखें। इफ ए मैट्रिक्स है मेरे पास 1 0 0 0 1 2 1 2 4, ठीक है। तो देन शो दैट थ्री डिटर्मिनेंट A equals to 27A डिटर्मिनेंट 3A equals to 27 डिटर्मिनेंट A। इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे ये आप बताएंगे मेरे को, फटाफट करें। देखिए क्या ये क्वेश्चन है, चलिए फटाफट क्वेश्चन हुआ आपका यहाँ आंसर। चलिए तो पहले 3A की बात करते हैं। 3A की मैं बात कर रहा हूं तो 3A क्या हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी सबसे अंदर, ठीक है 12। अब क्या है 3A, यहां से आपको 3A का डिटरमिनेंट हमें निकालना है, ठीक है। 3A का डिटरमिनेंट हमें निकालना है। तो अब इसको आप ध्यान से देखिएगा इधर कैसे हम कर रहे हैं, क्लियर, ठीक है। अब इस यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखना। चलिए 3A, आप 3A निकालो, ठीक है। अब हम कैसे निकाल सकते हैं, अच्छा अगर हमें डिटर्मिनेंट A ही निकालना है, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट A ही अगर हमको निकालना है तो चलिए पहले डिटर्मिनेंट A भी निकालने कि 3A निकालें। चलो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं पहले ना, तरीके से करते हैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। 3A, अब आपको मैं क्या करूंगा, डिटरमिनेंट आपको निकालने के लिए मैंने बताया था कि हाउ टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट, है ना। कोफैक्टर जब भी हम बता रहे थे तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, इस चीज का मैंने आपको बोला था ध्यान रखना, नोट जिस रो या कॉलम में ज्यादा जीरो होंगे उसी के अलोंग हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है, आपको बताया था। और ये 3x3 मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स है, 3x3 डिटर्मिनेंट है, तो उसको हमने कैसे किया था, है ना। तो वही चीज हम क्या यहाँ भी यूज करने वाले हैं, वही चीज हम यहाँ भी यूज करने वाले हैं। तो यहाँ वहां यहाँ भी मैं वही चीज यूज करूंगा। तो एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1 में क्या करूंगा, मैं किसके एक्सपेंड करूंगा, पहले लिख लेते हैं 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ठीक है। तो अब क्या करेंगे एक्सपेंडिंग, अब मैंने आपको बोला था, क्या बताया था कि जिस रो या कॉलम में जीरो ज्यादा हो उसकी तरफ आप एक्सपेंड करें। तो यार मेरे को तो दिखा कॉलम 1 में जीरो, यहाँ ज्यादा जीरो दिख रहे हैं ना, यहाँ 1 0, यहाँ 1 0, यहाँ 2 0। तो मेरे को दो तरीके मेरे पास है, या तो कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करूं या रो 3 के, क्योंकि रो 3 में भी मेरे को दिख रहा है ज्यादा यहाँ पे है ना। बट कॉलम 1 में नंबर छोटा है 3, तो मल्टीपल ज्यादा इजी मेरे को रहेगा। तो मैं एक्सपेंडिंग यहाँ दिखाऊंगा मैं कि मैं क्या कर रहे हैं, हम यहाँ दिखाएंगे कि हम कर रहे हैं एक्सपेंड अलोंग, यहाँ लिखेंगे कॉलम 1 के अलोंग मैं क्या कर रहा हूं, एक्सपेंड कर रहा हूं, ठीक है। तो कॉलम 1 के अलोंग जब मैं एक्सपेंड करूंगा बच्चों, तो कैसे ये जाएगा, अब आपको पता है, आपको चीजें मैंने सब सिखा रखी हैं। को फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है A11, है ना, तो A11 इंटू C11 प्लस ये क्या होता है, कॉलम के अलोंग एक्सपेंड होगा A21 C21 प्लस A31 C31, ठीक है, ठीक है। ये समझ में आया आपको इतना, हमने क्या कर दिया, अब हम इधर आ रहे हैं, क्लियर। तो हमने कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दिया A11 C11 प्लस A21 C21 और प्लस A31 C31। आइए A11 कितना है, देखिए A11 कितना है बच्चों 3। अब आपको निकालना आता है कोफैक्टर ना, A11 है मेरा 3। चलिए जी C11 सर, C11 कोफैक्टर जब हम निकाल रहे थे तो आपने एक चीज बताई थी, जब कोफैक्टर आप सिखा रहे थे तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं C11, ये C11 आपने क्या ऐसे आया, कैसे आया है, ये ऐसे आया C11, देखो ऐसे निकला। C11 का फॉर्मूला होता है, इससे पीछे हमने देखा था कि -1 I प्लस जे माइनर आई जे, ऐसे क्या था। तो C11 -1
1+1 और माइनर आपको निकालना सिखाया था, माइनर होता है ना। तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे अभी। अभी आप देखो क्वेश्चन में कितनी इजीली से आप चीजें समझोगे। 3 C11 की यहाँ बात कर रहा हूँ, तो C1 -1 I+J क्या है, 1+1 2 है। तो मैंने आपको बोला कि हमें कल के दिन मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि चलो अभी इसके बाद आऊंगा, प्लस MIJ यानी माइनर 1 1 M11 निकालना है। M11 माइनर निकालना जब आपको सिखाया था बच्चों, माइनर मैंने इससे पहले देखो माइनर निकालना यानी कि माइनर ऑफ A11 हम निकाल रहे हैं अगर, माइनर ऑफ A11 हम निकाल रहे हैं अगर, तो आपको क्या मैंने बताया था कि A11 अगर A11 यानी कि ये निकाल रहा हूं, तो इससे जाती हुई रो इससे जाता हुआ कॉलम छोड़ देना, बाकी हमारे जो बच जाएगा हमारा माइनर होगा, है ना। तो वही चीज हम यहाँ भी करने वाले हैं। तो माइनर ऑफ A11 यहाँ पे निकाल, C11 है, वही माइनर ऑफ A11 निकलेगा यहाँ पे। तो ये क्या है, 3 पे निकले, तो 3 से जाती हुई रो और 3 से जाता हुआ कॉलम छोड़ के बाकी हम यहाँ लिख देंगे। तो 3 6 0 12, इतना क्लियर हुआ। उसी प्रकार से A21 आप ना इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं 12 36 और 6 डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, बट हम पहला एक वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसलिए मैं पहले डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं इसको आराम आराम से कर रहा हूं। A21 क्या है, 0, अरे 0 मल्टीप्लाई बाय C21 वो 0 होगा। A31 क्या है, 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय C31 वो भी 0 होगा। अब आप लोगों को चीजें समझ में आई कि हम वो वाला रो कॉलम क्यों लेते हैं जहां पे 0 ज्यादा होते हैं। क्लियर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो 3 -1 ये +1 हो जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट हमने इधर सॉल्व कर दिया, तो इधर ब्रैकेट में 3 12 36 -0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो 36 3 108 हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा क्या है, अभी लेफ्ट हैंड साइड आया हमारा 108। अच्छा एक चीज देखो, माइनस माइनस प्लस, है ना। मैंने ये चीज आपको कल लिखवाई थी अलग से कि भाई अगर क्या होगा, इस चीज का ध्यान देना कि अगर ये इवन होगा तो प्लस MIJ, डायरेक्ट प्लस MIJ रख दो, अगर ये ऑड होगा तो डायरेक्ट माइनस MIJ कर दो, डायरेक्ट माइनर ऑफ IJ कर दो, सिंपल हम वो करेंगे, है ना। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। क्लियर। एक अब नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में 27A, तो उसके लिए मेरे को पहले A डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा सिंगल अपने आप, है ना। तो A डिटरमिनेंट अगर मैं निकालूंगा, A डिटरमिनेंट की बात हम करते हैं, तो यहाँ आएगा 1 0 0 0 1 0 1 2 4। तो अगेन मैं क्या बताऊंगा यहाँ पे, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1 में करूंगा, अलोंग कॉलम 1, या आप इसको C1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ समझ जाएंगे हम कि एक्सपेंडिंग हम कॉलम 1 के अलोंग कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, A11 C11 प्लस A22 A21 C21 प्लस A31 C31, ठीक है। 31 क्या हुआ, तीसरी रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का पहला कॉलम, पहली रो का पहला कॉलम, है ना। आप ये सब मैट्रिक्स में ये सब चीजें हमने सीखी हुई है ना, मैट्रिक्स में ये सब चीजें हमने सीखी हुई है। A2 ठीक है, ये सब मैट्रिक्स में हमने सब चीजें सीखी हुई है। क्लियर। क्लियर। A21 C31। अब देखो, अब A11 क्या है, A11 क्या है मेरा 1 1, और C11 को फैक्टर निकाल रहे ना, तो को फैक्टर आपको पता है C11 इवन नंबर है, 1 और 1 2 इवन है, तो सीधे हम M11 MA1 निकाल दें, तो इससे जाती रो इससे जाता छोड़ देंगे, आ जाएगा 1 4 4 -2 0 0, ठीक है। प्लस उसी तरीके से हम, अब आपने क्या किया सर, अब आपने क्या कर दिया, आपने तो डायरेक्ट कर दिया, चलो डायरेक्ट नहीं करते हैं इसको, फिर से हम समझते हैं, ठीक है। फिर से समझो, आओ क्या करना है, A11 क्या है मेरा 1, C11 कितना है मेरा, C11 पे आ जाओ, तो -1 1 + 1 2, फिर ब्रैकेट में भी MA11 निकालेंगे, तो इससे जाता हुआ रो इससे जाता हुआ कॉलम छोड़ दो, 1 2 0 4। क्लियर। अब बच्चों एक चीज यहाँ पे देखो, आप एक चीज ये देखो कि मैं ये सब कर क्यों रहा हूँ, हम इतना सब कर क्यों रहे हैं, क्या कि सर -1 लिख रहे हो, ये लिख रहे हो, इसको आप डायरेक्ट लिख दो ना काट के। इसको मैं डायरेक्ट ऐसे कर सकता हूँ, ऐसा लिख सकते हैं, नो डाउट लिख सकते हैं ऐसा, जिसको ऐसा करना है वैसे करो। मैं हम अपना कल के दिन कहेंगे M11 A1 C1 का फॉर्मूला क्या होता है, -1 I + J M AIJ, जिसका हम निकाल रहे हैं उसी का हम माइनर भी निकालते हैं। तो -1 ये मेरे को पता चल गया इवन है, तो यहाँ पॉजिटिव ही रहने वाला है, माइनर यानी ये निकालना है, 1 4 4
2 0 0 ऐसे हमने कर दिया, तो 1 4 4, तो ये मेरा आ गया ए। किसकी वैल्यू आई? ए की वैल्यू आ गई 4, बट मेरे को तो चाहिए 27 ए की वैल्यू, तो 27 ए हो जाएगा मेरा 108, 27 4 जा 1 2 7 4 28, 4 2 जा 8 9 10। तो यानी कि मैंने देखा कि यार यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है, तो हेंस प्रूव्ड। चीजें क्लियर हुई आपको? कॉपी कर लें इसको पहले, फिर और इसमें कुछ समझाऊंगा। चलिए, समझ गए? अब इसमें बच्चों एक चीज ये सीखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ ना, अगर आपको इस सब में दिक्कत हो रही है, जैसे 3 डिटरमिनेंट ए है ना, 3 डिटरमिनेंट ए है, क्या था ये? 3 0 0, फिर था 0 3 0, फिर था 3 6 12। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो यही था हमारे पास, है ना। मैं आपको बोलता हूँ आप कहीं से भी स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, रो अलोंग रो करो, अलोंग कॉलम करो। ये प्लस होगा पहले, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये फिर प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ऐसे आप लो हमेशा। ठीक है, ऐसे आप लोने से क्या आपको फायदा होगा मैं आपको बताता हूँ, ऐसे लेने से हमें क्या फायदा होगा। आप कहीं से भी करोगे, ये आपको बता रहा हूं मैं। चलो, ये माइनस क्यों लिया सर आपने? माइनस क्यों लिया? ये इसका मुझे और उसकी मुझे पोजीशन बताओ। इसकी पोजीशन है सर ए, तीसरी रो का दूसरा कॉलम। ठीक है, ये सर ये प्लस क्यों हुआ? अरे इसकी पोजीशन बताओ मेरे को। इसकी पोजीशन है सर पहली रो का तीसरा कॉलम। ठीक है, इससे भी उठा लेते हैं। सर ये आपने माइनस क्यों किया? क्योंकि इसकी पोजीशन है दूसरी रो का तीसरा कॉलम। ठीक है, तो अब मैंने प्लस माइनस क्यों किया? अच्छा सर आपने पहला प्लस क्यों किया? क्योंकि इसकी पोजीशन बताओ A11 है। ठीक है, सर आपने ये माइनस क्यों किया? क्योंकि इसकी पोजीशन ए दूसरी रो का पहला कॉलम है। क्लियर? अब मेरे को एक चीज बताओ, 1 और 3 क्या होता है? 4, 2 और 3 होता है 5, 5 होता है मेरा ऑड नंबर, और ये होता है मेरा इवन नंबर। तो मैंने आपको क्या बोला, ए आई, जब भी हम कोफैक्टर निकाल रहे हूं, सी आई जे निकाल रहे हूं, तो क्या होगा? -1 की ब्रैकेट आई प्लस जे ब्रैकेट में एम आई जे। बताई थी ये बात, ये फॉर्मूला। तो मैं बोल रहा हूं इस चीज को स्किप करो ना, इस चीज को सीधे स्किप करो। अब आपने, अगर आप कॉलम, अब मेरे को पता है प्लस माइनस माइनस, तो इसको मैं क्या लिखने वाला हूं फॉर्मूले को डायरेक्ट। अब देखो, अब हमें क्या करना होता है डायरेक्ट, आप देखेंगे इसका यूज क्या होता है। ये समझ गया ना, 2 और 3 5 इवन नंबर होता है, तो इवन नंबर में पावर क्या हो जाती है हमारी? नेगेटिव हो जाती है। 3 6 12। ठीक है, अब देखो, अगर मेरे को एक खोलना है, मैं अलोंग कॉलम 1 खोल रहा हूँ ना, एक्सपेंड अलोंग कॉलम 1 कर रहा हूँ। कॉलम 1 मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, कॉलम 2 करूंगा तो कॉलम 2 करेंगे। कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो आप देखोगे सर कॉलम 1 के एक्सपेंड करें तो आपको पता होना चाहिए ये प्लस होता है, माइनस फिर प्लस। तो बस पहले A11 C11 माइनस A21 C21 प्लस A22 A31 C31। ठीक है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सीधे आप क्या कर सकते हो, A11 की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास 3, C11 आप डायरेक्ट इसमें C11 का कोफैक्टर निकालो। अब यहाँ पे प्लस माइनस रहने दो। अब सीधे में C1, अब यहाँ पे C11 सीधे से MIJ के बराबर है, CIJ आपका MIJ के बराबर है, यहाँ डायरेक्ट इसका मतलब ये है। क्लियर? तो यहाँ पे मेरा क्या है कहने का मतलब कि, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, क्या ये अब आपको पता है ये और ये होता है, तो यानी कि आ जाएगा 3 इंटू 12 माइनस 6 इंटू 0। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, माइनस A21 कितना है सर? A21 0 है, फिर प्लस A31 कितना है सर? A31 भी 0 है। तो इसको जब मैं प्लस करूंगा 3 12 36 माइनस 0, तो ये 108 ही आएगा। ठीक है, चलो किसी दूसरे से एक्सपेंड करते हैं। हम एक्सपेंड करते हैं, इस वक्त हम एक्सपेंड कर रहे हैं अलोंग कॉलम, एक्सपेंड अलोंग रो 3 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं। ठीक है, यानी कि इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं। तो आपको बताइए 31 होगा, A31 यानी प्लस में होगा, प्लस माइनस प्लस यहाँ चल रहा होगा, है ना, A31। ये तो मन में याद हो जाता है यार, A31 3 और 1 4 यानी प्लस होगा, तो ये होगा A31, ठीक है, C31 मल्टीप्लाई बाय A32 C32 मल्टीप्लस प्लस A33 C33। ठीक है, तो आपने देखा A31 पहले क्या 0,
0, फिर माइनस है, फिर प्लस है, ठीक है। ये माइनस A32 भी क्या है 0, प्लस A33 क्या है, A33 12 है, 12, तो 12। अब मेरे को C33 निकालना है, यानी कि C33 यानी कि मेरे को क्या निकालना है, M33 निकालना है, -33। तो इससे जाती हुई ये छोड़ देंगे, बचेगा मेरे पास 30, 3 3 9, और 0 माइनस 0 0, तो ये 12 9 जा 108। यहाँ से आप देखेंगे 108 ही आपको मिलेगा, यहाँ से भी 108 मिलेगा। इन चीजों को आप बारीकियों से समझो बच्चों, क्योंकि डिटरमिनेंट में काफी यूज होने वाली ये चीजें हैं। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। इसको आप इसमें आप प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर ये चीजें होती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।